हेलो दोस्तों नीट पीजी रिलेटेड यूजफुल इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट, एनएमसी अपडेट, एनबीएमएस अपडेट के लिए चैनल से ज़रूर जुड़िए। कुछ दिन पहले एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। इस नोटिफिकेशन में बात की गई है कुछ ड्राफ्ट गाइडलाइंस की रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर सीनियर रेजिडेंट एंड फैकल्टी ड्यूरिंग ट्रांजिशन पीरियड इन वेरियस मेडिकल कॉलेजेस। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है गवर्नमेंट का आने वाले 5 सालों के अंदर मेडिकल कॉलेजेस में 75,000 सीट्स इंक्रीज करने का है। इसलिए गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें भी सीट इंक्रीज की जाएं, यूजी के अंदर भी और पीजी के अंदर भी। इसके अलावा कई सारे नए मेडिकल कॉलेजेस भी ओपन किए जाएं। इस वजह से गवर्नमेंट के पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और गवर्नमेंट के पास प्रॉपर पर्सन नहीं है, वेल क्वालिफाइड पर्सन नहीं है जिनको एज ए फैकल्टी अपॉइंट कराया जा सके न्यूली एडिड मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। इसलिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस रिगार्डिंग टीचर क्वालिफिकेशन उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। वो चेंजेस एक बार देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस जानने से पहले जो बदलाव किया गया है पहले उसको देखते हैं। बदलाव ये किया गया है कि अब नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस की फैकल्टी पोजीशन के लिए नॉन मेडिकोस को भी चांस दिया जाएगा। जैसे कि हमें पता है नॉन क्लिनिकल ब्रांचेज में सीटें कम होती हैं, एज वेल एज बहुत कम लोग नॉन क्लिनिकल ब्रांचेज में पीजी करने में इंटरेस्टेड होते हैं। उस वजह से नॉन क्लिनिकल स्पेशलिस्ट की कमी हो जाती है एज ए फैकल्टी पोजीशन मेडिकल कॉलेजेस में। इसलिए गवर्नमेंट ने इन गाइडलाइंस में लिखा है कि एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी इनकी फैकल्टी के लिए मेडिकोज होना जरूरी नहीं है। मीन्स इनकी फैकल्टी के लिए आपके पास एमडी एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री या फिजियोलॉजी होना जरूरी नहीं है। आपके पास एमएससी मेडिकल एनाटमी विद पीएचडी, सेम इन केस ऑफ बायोकेमिस्ट्री एमएससी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री विद पीएचडी, फिजियोलॉजी एमएससी मेडिकल फिजियोलॉजी विद पीएचडी भी हो सकता है। इट मीन्स बिना इन सब्जेक्ट में एमडी किए सिर्फ एमएससी और पीएचडी के बेसिस पे भी आप एनएमसी रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर रेजिडेंट का जॉब कर सकते हैं। तो ये जो चेंजेस किया है एनएमसी ने, इसके बारे में आपकी क्या राय है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम बात करते हैं इन ड्राफ्ट गाइडलाइंस के बारे में। डॉक्टर एसोसिएशन के क्या ऑब्जेक्शंस हैं, उनका क्या कहना है। डॉक्टर एसोसिएशन का कहना है दैट इट विल हैम्पर क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी इन इंडिया। वहीं पे कुछ एसोसिएशंस का मानना है ट्रांजिशन पीरियड मस्ट बी वेल डिफाइंड। यानी ड्राफ्ट गाइडलाइन में बोला गया है कि एक ट्रांजिशन पीरियड रखा जाएगा। ट्रांजिशन पीरियड मींस वो टाइम जब तक हमारे पास इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में एमडी अवेलेबल नहीं हो जाते तब तक हम एमएससी पीएचडी को सीनियर रेजिडेंट या असिस्टेंट प्रोफेसर रख सकते हैं। तो वहीं पे कुछ डॉक्टर एसोसिएशन का कहना है कि ये ट्रांजिशन पीरियड कितने दिन का होगा, इसको वेल डिफाइन किया जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये एक नॉर्म्स और एक कल्चर बन जाए जिस वजह से बहुत सारे नॉन मेडिकोज की एंट्री हो जाएगी मेडिकल फील्ड के अंदर। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एक्सप्लॉइट दिस डिसीजन। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अपने कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, मेडिकल कॉलेज रनिंग कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए एमडी की जगह रिक्रूट कर सकते हैं जानबूझकर एमडी अवेलेबल होते हुए भी इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में एमएससी स्पेशलिस्ट को। तो कुछ डॉक्टर एसोसिएशन का ऐसा भी मानना है। वहीं पे कुछ एसोसिएशंस का मानना है गवर्नमेंट शुड एम्फेसिस ऑन एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज और इंफ्रास्ट्रक्चर। कई सारे डॉक्टर ये मानते हैं कि गवर्नमेंट अब जो मशरूमिंग कर रही है मेडिकल कॉलेजेस की, बिना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए, बिना प्रॉपर फैकल्टीज होते हुए, हम जस्ट अपने टारगेट को अचीव करने के लिए यूजी और पीजी दोनों में मेडिकल कॉलेजेस के अंदर सीटें बढ़ाए जा रहे हैं और बहुत नंबर में नए मेडिकल कॉलेजेस ओपन किए जा रहे हैं। तो इससे हमारा जो एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर सिस्टम है उसकी क्वालिटी इंपैक्ट होगी।
तो इसलिए एसोसिएशन का कहना है कि गवर्नमेंट को पहले से जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी क्वालिटी को बूस्ट करने पे काम करना चाहिए, ना कि मेडिकल कॉलेजेस की मशरूमिंग पे। नाउ कुछ मेडिकल एसोसिएशन का कहना है एंट्री ऑफ नॉन मेडिकोज विल कॉम्प्रोमाइज द स्किल ऑफ फ्यूचर डॉक्टर्स, यानी नॉन मेडिकल फील्ड के स्पेशलिस्ट जब मेडिकल फील्ड में आएंगे तो इससे हमारे जो फ्यूचर डॉक्टर्स हैं उनके स्किल इंपैक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये ड्राफ्ट गाइडलाइन है जिसमें आप सब लोगों की सजेशंस की जरूरत है। तो आई होप यू विल गिव योर सजेशन। थैंक यू वेरी मच।